क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग देखिए। द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। एक थ्री व्हीलर का ड्राइवर कितनी स्पीड से व्हीकल चला रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। Sees a child standing in the middle of the road। उसने देखा एक बच्चा रोड के बीच में खड़ा हुआ है। And bring his vehicle to rest in 4 seconds। ब्रेक अप्लाई किए, व्हीकल आ गया रेस्ट में, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। कितने सेकंड में? इन 4 सेकंड्स। इतना क्लियर हुआ आपको? क्यों मैंने इसे यू लिखा था बेटा? क्योंकि इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हुए और व्हीकल रुक गया। रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो जो गिवन है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि यहां सेकंड है और यहां किलोमीटर पर आवर है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहा गया? What is the average retardation force? Mass of three-wheeler is 400 kg plus mass of driver is 65 kg। तो टोटल मास कितना है? ये क्लियर? तो पूरा क्वेश्चन क्या है? इतने मास से व्हीकल चला, 10 की स्पीड से चला, ब्रेक अप्लाई हुए, 4 सेकंड में स्टॉप हो गया। आपको बताना है कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुआ। तो F इक्वल एम, ए हमें निकालना होगा। ए निकालने के लिए V, U और T गिवन है। प्लस में लगेगा फॉर्मूला या माइनस में? रिटार्डेशन। तो V इक्वल U माइनस ए। अप्लाई कीजिए, ए निकालिए। सबसे पहले V0 U10 A इंटू 4, तो 4A इक्वल 10, तो A इक्वल 10/4 का मतलब 2.5। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। हमें चाहिए फोर्स, एम ए 465 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर लीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 1162.5। हर टाइप के आते हैं, ये टाइप 1 चल रहा है अभी। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा क्वेश्चंस के टाइप चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये।
a body of mass 0.40 kg। तो मास लिख लीजिए 0.40 kg। A body of mass 0.40 kg moving initially with a speed of 10 meter per second to the north, 10 meter per second towards north। ठीक है भाई, हाँ आगे, is subjected to a constant force 8 न्यूटन। इस व्हीकल पर कांस्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हुआ? 8 न्यूटन। अब क्या कहा गया? डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। फोर्स कहां लगाया गया? तो ये रिटार्डेशन का केस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, व्हीकल नॉर्थ में जा रहा है, फोर्स साउथ में लग रहा है। फॉर 30 सेकेंड, कितनी देर तक लगाया गया? 30 सेकेंड। अब सुनिए, टेक द इंस्टेंट ऑफ फोर्स, take the instant of force applied to be t equal 0 सेकेंड। इसका मतलब समझना पहले, टेक द फोर्स अप्लाइड टू बी t इक्वल 0 सेकेंड। यहां देखिए सभी लोग, ये मैंने एक्सिस बनाए। जब व्हीकल ओरिजिन पर है 0, तब टाइम कितना होगा? 0 सेकेंड। इस टाइम से उस व्हीकल पे फोर्स लगना शुरू हुआ। बेटा ज्यादातर चीजें हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो t इक्वल 0 सेकेंड से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है व्हीकल पे। कल आपने क्लास ली थी बेटा? आगे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम x इक्वल 0, मतलब तब बॉडी भी कहां है? ओरिजिन पे। यहां पे x भी कितना है? 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। एक बार फिर समझ लो, व्हीकल का मास कितना है? 0.40। कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। कहां? नो। फोर्स कितना लगा? कहां? मतलब रिटार्डेशन है। कब से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ? ओरिजिन से। सिंपल सा, ओरिजिन से। जब टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अब क्या कहा गया? प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द व्हीकल एट, फर्स्ट पार्ट, t इक्वल -5 सेकेंड। हमें -5 सेकेंड पर क्या फाइंड करना है? प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ व्हीकल। पोजीशन मतलब वो कहां है, कितने सेकेंड पर?
-5। तो मुझे केवल इतना बताइए, क्या -5 सेकेंड पर उस व्हीकल पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि फोर्स कब से लगना शुरू हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -5 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 0, क्योंकि फोर्स F इक्वल क्या होता है? ma। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं लगेगा। क्लियर है बात? यही है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, कि जब -5 सेकेंड है तब व्हीकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। कल मैंने आपको बताया क्रूज कंट्रोल, जब व्हीकल क्रूज कंट्रोल पे चलता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तब हम ना तो ब्रेक पे पैर रखते हैं, ना ही हम एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है ना? तो -5 सेकेंड पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब ना ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, ना ही एक्सेलरेटर पे। तो क्रूज कंट्रोल है, एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्या निकालना है हमें? पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? यही काम आएगा। नोट क्या होगा यहां? -5 सेकेंड पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो एक्सेलरेशन इक्वल 0। ये आपने अगर अपनी कॉपी में लिख लिया तो जब भी कॉपी खोलोगे आपको याद आ जाएगा कि ये थी कहानी। और इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लो एट t इक्वल -5 सेकेंड देयर इज नो फोर्स सो एक्सेलरेशन विल रिमेन 0। क्लियर? तो s इक्वल u की जगह 10 और टाइम की जगह -5, एक्सेलरेशन 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? -50 सेकेंड। इतना नोट कर लीजिए पहले। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? ओ सॉरी, सेकंड नहीं, मीटर, सॉरी सॉरी। सेकंड पार्ट, फाइंड पोजीशन एट 25 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है ये। फाइंड पोजीशन एट 25 सेकेंड। तो अब हमें क्या चाहिए? 25 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए 25 सेकेंड पर बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं? लग रहा है। कितना लग रहा है? कब तक लग रहा है? यानी 25 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे अब हम? 25 सेकेंड पर फोर्स लग रहा है, सो एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगा। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? F इक्वल है में फोर्स है 8 न्यूटन,
मास 0.40 इंटू ए, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 0 से 0, 4 2 जा 8, ये आ गया एक्सेलरेशन। क्या पूछी गई है आपसे? पोजीशन। तो अब क्या लगेगा? एस इक्वल, बताएं बेटा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर? बेटा माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? व्हीकल कहाँ जा रहा और फोर्स कहाँ लग रहा? अपोज लग रहा है। अपोजिट फोर्स है तो क्या है? रिटार्डेशन। भाई एक व्हीकल सीधा चल रहा और हम उसे धक्का मारें तो हम उसे एक्सेलरेट कर रहे, और आगे चल रहा हम उसे पीछे खींच रहे तो हम उसे रिटार्ड कर रहे। रिटार्डेशन का केस है तो यहां पे क्लियर है पॉइंट, अप्लाई कीजिए। 10 टाइम की जगह 25 माइनस ए की जगह 20, 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो गया 250 माइनस 6250, तो माइनस का कितना आ गया? ये 6000 मीटर। अब बहुत अच्छा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा गया प्रेडिक्ट पोजीशन एट टी इक्वल 100 सेकेंड। अब ये बताओ बेटा 100 सेकेंड में कितनी देर तक फोर्स लगा और कितनी देर तक फोर्स नहीं लगा? मतलब 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहेगा और 30 सेकेंड तक ए आएगा, नॉन जीरो होगा, और उसके बाद अगले 70 सेकेंड तक ए जीरो रहेगा। पक्की बात है? 100 सेकेंड में से थर्टी सेकेंड तक फोर्स लगेगा, फिर नेक्स्ट 70 सेकेंड तक फोर्स जीरो रहेगा। मतलब 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहेगा और उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, कितने सेकंड तक? 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा जो पहले आया था, एफ बाय एम। एफ कितना था और एम कितना आ गया ये? ठीक है, पोजीशन यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना था? टी 4 का है वो। कितने सेकंड तक की बात हो रही है? 30 सेकंड माइनस हाफ, ए की जगह 20, टी की जगह
30 का स्क्वायर। तो ये हो गया 300 माइनस 9000, कितना बचेगा? 8000। ये तो कितने सेकंड की बात हो गई? 30। नाउ फॉर नेक्स्ट कितने सेकंड? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल यू 10, टी कितना? 70 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 70 सेकंड तक कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि टाइम कितना था? 100 सेकंड, उसमें 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन ने काम किया, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। नेक्स्ट 70 सेकंड तक एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट दोबारा आ गया, कितना? ठीक। सो इन 100 सेकंड एस इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का 8700 प्लस 700। आंसर आ गया माइनस का 8000 मीटर। यह है थर्ड पार्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। प्लस ले लो, माइनस ले लो, तो जीरो ही होना है। ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। नीचे है, बिलो 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 बिलो, नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई। आपके नोट्स कहाँ हैं? लिए नहीं है अभी नोट्स आप? हो गया बेटा, जल्दी नोट कीजिए। अब आता है बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, रेस करूं? सेकंड क्वेश्चन है, a constant force act for 3 seconds on a body। पहले क्वेश्चन को सुनना और समझना। a constant force act on a body for कितने सेकंड? 3 सेकंड। ये है ऑरिजिन। 3 सेकंड तक
फोर्स लगा, यहां तक लगा दिया, ठीक है। ओ से ए तक 3 सेकंड का टाइम लगा, उस टाइम फोर्स वर्किंग में था, ठीक। अब क्या कहा गया, एंड देन सीजेस मतलब रुक गया, सीज कर दिया, टू एक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 सेकंड, मतलब अगले 3 सेकंड तक, नेक्स्ट 3 सेकंड फोर्स नहीं लगा, यही हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ओ से ए तक एक्सेलरेशन नॉन जीरो है क्योंकि फोर्स लगा, और ए से बी तक एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि फोर्स नहीं लगा। ये बात आपकी समझ में आई। इन 3 सेकंड तक फोर्स ने वर्क किया है तो एक्सेलरेशन होगा, अगले 3 सेकंड तक कोई फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर। आपसे कहा गया इन नेक्स्ट 3 सेकंड द बॉडी कवर्स 81 मीटर, मतलब इन 3 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपसे फोर्स पूछा गया। क्वेश्चन सबको क्लियर, कहीं कोई डाउट किसी को। मास आपको गिवन है बॉडी का 16 kg, तो फोर्स कहां से कहां तक लगा है बेटा, अगर हम ओ से ए तक एक्सेलरेशन काउंट कर लें तो एफ इक्वल क्या लग जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा मोटो क्या है इस क्वेश्चन में कि ओ से ए तक हम क्या निकालें, एक्सेलरेशन। तो ओ से ए तक हमें मालूम क्या है, केवल टाइम, और कुछ तो मालूम नहीं, वी यू ए टी कुछ भी नहीं मालूम, केवल टाइम मालूम। ए से बी तक हमें क्या क्या मालूम है, एक्सेलरेशन जीरो है सबसे मेन चीज, टाइम 3 सेकंड, डिस्टेंस 81 मीटर। तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा, ए जीरो हो जाएगा तो एस इक्वल यू टी बचेगा, एस है 81 और टी है 3, तो यू निकल आएगा। इतना काम तो हो जाएगा अपना, पहले इतना काम कर लें, डायग्राम बना लीजिए। कहाँ रुक गई गोली, कुछ नहीं रुकी। वैसे भी क्लियर है। चलिए अब देखते हैं।
ए टू बी बात करें, एक्सेलरेशन 0 है, टाइम 3 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट 81 मीटर है। एटी वन इक्वल यू प्लस 0, कितना हो गया ये? मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया यू। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये कहां पे आई वेलोसिटी, ए पर या बी पर? ए पर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए पर। ए पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ओ टू ए वो काय का काम करेगी? फाइनल वेलोसिटी का। भाई हम चलना कहां से शुरू किए थे? ओ से। जब हम ए पर पहुंचेंगे तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो ए से बी तक काय का काम करेगी? इनिशियल। तो लिख लीजिए पहले ये लाइन, पॉइंट ए पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ओ टू ए के लिए वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब मुझे बताइए ओ टू ए पर हमें क्या क्या मालूम? फाइनल वेलोसिटी, टाइम, दो चीजें मालूम है, और मास पता है 16 kg। तो कौन से फॉर्मूले से एक्सेलरेशन आ जाएगा? इसमें एक कमी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख लीजिए, करेक्शन है। इसमें आपको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, सीधे लिखा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्स फॉर 3 सेकेंड ऑन अ बॉडी। वहीं पे लिख लीजिएगा ऑन अ बॉडी के बाद इन रेस्ट। इन रेस्ट का मतलब हुआ ओ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। ठीक है, तो ओ टू ए में अब बताइए हमें क्या क्या मालूम? यू 0, वी कितना जो यहां आया 27, टाइम, तो एक्सलरेशन निकल आएगा v इक्वल यू प्लस ए टी। 0 ए इंटू 3, यहां 27, तो एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें चाहिए था फोर्स, तो एफ इक्वल एम ए, एम 16, ए है 9, 16 9 जा 144 न्यूटन। बताइए समझ में आया? कहीं कोई डाउट? नहीं, कर देना बेटा, उसमें करेक्शन कर देना। ऑनलाइन कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को?
तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? 144 न्यूटन। आज इतना ही कीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कल करा देंगे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, टाइम लगेगा इनमें। ठीक है।